योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th गणित प्रश्नावली 2.1 चैप्टर नंबर 2। हमारा जो है वो बहुपद था, उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट थे उसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। अर्थात यहाँ आपको आकृति दी गई है और इस आकृति में बहुपद y बराबर px का ग्राफ खींचा गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें इन बहुपदों से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ग्राफ से। तो देखिए ये हमारा जो है ये बहुपद का ग्राफ है और ये भी हमारा बहुपद का ग्राफ है। तो पहले ग्राफ को देखिए, ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। पहले ग्राफ में ये देखिए ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा किसी भी बहुपद के उतने शून्यक होंगे। अगर 2 बिंदुओं पे काटेगा तो 2 शून्यक होंगे, अगर 3 बिंदुओं को काटेगा तो 3 शून्यक होंगे। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो ग्राफ है वो x अक्ष को किसी भी बिंदु पे नहीं काटता है, अर्थात इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? चूंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अर्थात किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी। चलिए अगर अगले नंबर फिगर में चलते हैं। यहां से ये हमारा बहुपद का ग्राफ है। देखिए ये ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पे काटता है। कितने बिंदु पे काटता है? 1। तो यहाँ पे बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों की संख्या 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो क्या लिखेंगे? चूंकि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, चलिए अगले फिगर की तरफ चलते हैं। अगला फिगर हमारा है, देखिए ये बहुपद का ग्राफ है। देखिए x अक्ष को कहा जाए तो x अक्ष में x अक्ष और x डैश अक्ष दोनों एक ही अक्ष पे आते हैं। तो x को कहा जाए तो इसका मतलब आप समझिए कि ये पूरी रेखा, यानी x अक्ष मतलब ये पूरी रेखा। ठीक है, x डैश और x दोनों को हम x कह सकते हैं। ठीक है, हाँ मूल बिंदु यहाँ पे है, मूल बिंदु से राइट साइड में तो x अक्ष और यहाँ पे लेफ्ट में तो x डैश, तो टोटल हम इसको कह सकते हैं x अक्ष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुपद का जो ग्राफ है इस x और x डैश अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? यहाँ पे देखिए एक बिंदु, ये हो गया दूसरा बिंदु और ये हो गया तीसरा बिंदु। यानी जो हमारा बहुपद का ग्राफ है वो x अक्ष को, ठीक है, 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है, अतः इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है, चलिए अगले फिगर में चलते हैं। ये हमारा 3rd नंबर फिगर था। अगले फिगर में चलते हैं 4th नंबर फिगर में। 4th नंबर फिगर में देखते हैं, यहाँ देखिए ये ग्राफ है बहुपद का। ये इस रेखा x डैश को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है? ये 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। तो चूंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? 2 होगी। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगले नंबर फिगर की तरफ चलते हैं।
देखिए इस फिगर में ये बहुपद का ग्राफ है, तो देखते हैं बहुपद एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटता है, 1 2 3 4। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पे काटता है अतः शून्यकों की संख्या बराबर 4। कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4 होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिगर की तरफ। यहां पे देखिए ये बहुपद का ग्राफ है और देखते हैं कि बहुपद ग्राफ को कितने बिंदुओं पर काटता है, 1 2 3। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पे काटता है अतः इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। शून्यकों की संख्या बराबर 3। आपको एक बात और हम इंपॉर्टेंट बता दें कि ग्राफ y अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि ग्राफ जो है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। जितने बिंदुओं पर काटता है उस बहुपद के उतने शून्य होंगे। तो ये हमारा हुआ पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन।